तिवारी साहब, आपके पास मैं एक सवाल के साथ आता हूँ कि जो कुछ पार्क स्ट्रीट में अभी हो रहा है, वो लखनऊ में होता था योगी जी के आने से पहले। अब अगर बिहार की तरह बंगाल का इलेक्शन भी चुरा लिया गया और वहाँ भी ममता दीदी नहीं रही, तो क्या आप समझते हैं कि पार्क स्ट्रीट वैसी रहेगी जैसी आज है? जी, बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। आप चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दोहरापन की। प्रधानमंत्री का दोहरापन तो गौण है, जो इनका मदर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से पैदा होते हैं, उनमें क्या है? ये पूरी पूरी इनकी सैद्धांतिक दोहरेपन की है। और दोहरापन तो एक ज़माने में हमारे यहाँ गाली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में यही शुद्ध वचन हो गया है, दोहरापन। दोहरापन तो इनके चरित्र में सीधा एक बात इनके बारे में कही जाती है कि ये जो कहते हैं, वो करते नहीं हैं। जो करते हैं, वो कहते नहीं हैं। और जो नहीं कहते हैं, वो ये ज़रूर करते हैं। ये इनके दोहरेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। इनके माने ये पूरा अपने आप को कहते हैं कि हम तो ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। और इनके आका क्या कहते हैं? इनके आका ब्राह्मणों के ये जितने प्रतीक पुरुष हैं, उन्हीं के ऊपर हमला करते हैं। और ये तो पूरे प्रतीक की ही राजनीति करते हैं। प्रतीक की ही राजनीति के चलते इन्होंने अभी लखनऊ में 3 ठो ब्राह्मणों की मूर्तियां लगा दी। तो वो ब्राह्मण कौन है? केवल और केवल प्रतीक है कि ये प्रतीक के रूप में ये राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी को इन्होंने अपना प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन अभी नीचे क्या स्थिति है आदिवासियों की? उनका शोषण, उनका दमन। माने आदिवासियों का केवल यही अपराध है, या सबसे बड़ा अपराध है, कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। और वो जहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहां उनके नीचे खनिज संपदाएं हैं, अपार खनिज संपदा है। तो इनका जो लक्ष्य है, इनका लक्ष्य है कि अपने मित्रों को हम कैसे देश की पूरी संपदा सौंप दें। इसके लिए ऐसे सारे लोगों को स्थापित करना, ऐसे सारे लोगों की मूर्तियां बना देना, अपने उनकी मूर्तियों की अपना पूजा करना, उपासना करना, और यही चीजें ये कर रहे हैं। ये अगर हमारा प्रधानमंत्री सौहार्द प्रदर्शित करना चाहता है और चर्च में जाकर के फोटो खिंचवाता है, अब अपना रील बनवाता है, तो क्या मजाल है कि देश में कोई भी आदमी डिजाइन के चेहरे छपाड़े क्यों करते हैं? और अगर इनके चेहरे छपाड़े, इनकी पार्टी, इनके कार्यकर्ता अगर इनकी बात नहीं मानते हैं, तो नैतिकता तो एक कहती है कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और तत्काल इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि देश की जनता तो नहीं चाहती है, इनके पार्टी के लोग भी नहीं चाहते हैं, इनके कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं। तो तुम काहे के प्रधानमंत्री? तुम ये काहे के जनता के प्रतिनिधि बनते हो? तो ये तो इनका दोहरा चरित्र कदम कदम पर आपको दिखाई पड़ रहा है। एक ही जगह नहीं, कदम कदम पर दिखाई पड़ रहा है। अपने प्रवक्ता को ये उकसाएंगे, ये मुसलमानों को गाली दो, और जब बाहर से जब इनके पास दबाव पड़ेगा, तो वो नीलम मिश्रा को अपना बाहर कर देंगे, बाहर से, और उसको ऐसा गायब कर देंगे पता ही चलेगा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश के पहले तो रोहिंग्या मुसलमान होता था, अब आज की तारीख में बांग्ला भाषी जितने लोग हैं, उनको बांग्लादेशी कह के पीटा जाता है। और बांग्लादेश की एक भगोड़ी जो आपकी बिजनेस पार्टनर थी, आप उसको ला करके अपने यहाँ रखे हो, और बांग्लादेशी के नाम पर आप वहां के आम जनता को, गरीब जनता को आप पीट रहे हो, आप निकाल रहे। उतना नहीं है, बांग्लादेशी के नाम पर बांग्ला भाषी जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं, आप सबको पीट रहे हो। तो यह तो इनका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है, और देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है क्षण है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण, यह जो इनकी नफरत की आग है, वो हमारे यहाँ नस नस में ऐसी भर गई है कि अब तो शायद पूरा का पूरा खून ही बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के उनकी कोई स्थिति बनती है। तो हम तो यही कहेंगे कि यह बहुत ही दुखद, ये पूरा सप्ताह भारत क्या, पूरे देश के लिए शांति और सौहार्द का सप्ताह हुआ करता है। पहली
ये 25 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का ये जो समय है, ये शांति और सौहार्द का समय है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, ऐसा जहर बोया है, ऐसा जहर बोया है कि ये कुछ कहने लायक नहीं है। हमारा देश आज किस चौराहे पर खड़ा हो गया है। एक एक नागरिक, सब के सब लोग डरे हुए हैं। हिंदू डरा है, मुसलमान डरा है, क्रिश्चियन डरा है, ब्राह्मण डरा है, क्षत्रिय डरा है, सब के सब डरे हुए हैं। और ये उत्तर प्रदेश हम कहें तो अब यहाँ जैसे हो रहा है कि एक जाति विशेष को इनका संरक्षण मुख्यमंत्री को, लेकिन सच बात यह है कि जात विशेष को भी संरक्षण नहीं है। इनके कुछ गैंग हैं, इनके कुछ गुंडा एलिमेंट हैं, इनके कुछ अपराधी तत्व हैं जिन्हें इनका पूरा समर्थन है। फल यह है कि उनका समाज भी डरा हुआ है, एकदम डर और भय का माहौल यहाँ बना दिए हैं। और इनका एक ही मकसद है कि इतना अवसादग्रस्त कर दो कि लोग डर के मारे घरों में सिमट जाएं और ये पूरे देश की संपदा लूट के इसको अपने चंद कारपोरेट मित्रों की झोली में डाल दें। लेकिन अंततः उसके बाद भी क्या होगा? अरे वो लोग भी तो यह तो जीवन का यथार्थ है कि अपना सबको जाना है। उसके बाद क्या करोगे? जब यहाँ कोई आदमी नहीं रहेगा, पशु नहीं रहेंगे, पक्षी नहीं रहेंगे, पहाड़ नहीं रहेगा, नदियां नहीं रहेंगी, कुएं नहीं रहेंगे, बावली नहीं रहेंगे, तो तुम क्या रहोगे? कहाँ रहोगे? कैसे करोगे? किसके लिए रहोगे? लेकिन इतनी सोच इनके पास नहीं है। तो यह तो इनका दोहरा चरित्र है, इसको दोगला चरित्र कहा जाता है, वो है। और इससे निजात पाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि ये जितने शांतिकामी लोग हैं वो अवसादग्रस्त न हो। इनसे लड़ने के लिए, इनसे जूझने के लिए, इनसे संघर्ष के लिए कदम कदम पर इनसे संघर्ष के लिए तैयार रहें। जी, हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने इस आनंदोत्सव में हम सबको बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और हम दुआ करते हैं कि इसके बाद ये आखिरी बार ऐसा हो कि क्रिसमस के त्यौहार को इस तरह से बर्बाद किया गया हो या किसी भी त्यौहार को, और आइंदा जो है वो इस तरह का माहौल हो कि सब लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो, एक दूसरे की खुशियां बढ़ाएं और खुद भी उसमें से खुशियां निकालें। धन्यवाद।